हेलो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक दे रहा था भारतीय कलाकारों का। ठीक है, जिसमें अपने स्टार्ट किया था ग्रुप से संबंधित पहले क्वेश्चन, उसके बाद बीसी सियाल, एनएस बेंद्रे, और आज अपने करेंगे नया कलाकार के हेबार के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है के हेबार। के हेबार आधुनिक कलाकार भारत के हेबार का पूरा नाम कांटेगिरी कृष्ण हेबार। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1912, और कहाँ हुआ था? कर्नाटक के छोटे से गांव कांटेगिरी। ठीक है, तो इसको एक लॉजिक के साथ भी याद कर सकते हैं। जन्म 1912, ये कहां से निकाल सकते हैं? ये लास्ट शब्द से निकाल सकते हैं, 12 है। ठीक है, क्योंकि अपने क्वेश्चन है जो कलाकारों के सन वाले काफी है। इसमें 6 सन के कलाकारों के बारे में है। राजस्थान के आधुनिक कलाकार, उसमें 8-10 कलाकारों का वर्णन है। मूर्तिकारों का 10 कलाकारों का वर्णन है। तो 25-30 कलाकारों के सन में से 2 प्रश्न आते हैं। तो सन वाले एक साथ ऐसे प्रश्न याद नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा लॉजिक रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहां से निकाल सकते हैं? इस शब्द से 12 है। तो कब हुआ था इनका जन्म? कब? 1912। और पूरा नाम क्या था? कैसे कांटेगिरी, कैसे कृष्ण। ठीक है, कांटेगिरी कृष्ण हेबार, कांटेगिरी कृष्ण हेबार। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? कांटेगिरी कृष्ण हेबार। पूरा नाम भी पूछ सकते हैं कि हेबार का पूरा नाम बताएं। इनका जन्म कब हुआ? 1912। अब पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां हुआ था। ठीक है, कांटेगिरी में। कांटेगिरी में कहां हुआ था? कर्नाटक। ये कहां पड़ता है? यानी कांटेगिरी गांव कर्नाटक में पड़ता है। कि छोटे से गांव, कर्नाटक के छोटे से गांव कांटेगिरी में हुआ, और इनका जन्म 1912 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने जो चित्रकला का अध्ययन प्राप्त किया, तो उच्च अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? चित्रकला का उच्च अध्ययन, यानी हाई लेवल की शिक्षा, कॉलेज लेवल की शिक्षा चित्रकला संबंधित कहां से प्राप्त की थी? मुंबई की चित्रकला की शिक्षा। ठीक है, कहां से प्राप्त की थी? मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से। मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी। ठीक है, कि चित्रकला का उच्च अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट। इससे पहले जो अपने एनएस बेंद्रे किया था, उन्होंने भी उच्च अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त किया था। इसके बाद है नेक्स्ट की, इन्होंने अध्ययन करने के बाद प्रशिक्षण ये तो अध्ययन प्राप्त किया। कहां से? चित्रकला से की। के बार ने प्रशिक्षण कहां दिया था? यही दिया था। ठीक है, इसी स्कूल में दिया था 1939 में। ठीक है, यहाँ क्या बने थे? प्रधानाचार्य। कहां के बने थे प्रधानाचार्य? के हेबार, मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, और यहीं पर ही पढ़ाने का कार्य किया था इन्होंने 1939 में। इनके जो चित्रों के विषय, इनके चित्र के विषय क्या थे? दैनिक क्रियाकलाप करते, फल बेचने वाले, मुछारे पकड़ने वाले। ठीक है, जो डेली रूटीन में होने वाले कार्य थे, उनके विषयों से संबंधित, भारतीय विषयों से संबंधित कार्य किया था। ठीक है, विषय कैसा था इनका? दैनिक जीवन, दैनिक क्रियाकलाप, जिसमें डेली रूटीन में होने वाले विषयों को लेकर चित्रकारी की थी। ठीक है, ये कौन से शैली या कौन सी कलाकारों शैली से प्रभावित थे? ये प्रभावित अजंता, अजंता कला, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, इन सब शैलियों का प्रभाव था इसकी कला पर। कौन कौन से भारतीय चित्र शैलियों से प्रभावित थे ये? ठीक है, कौन से शैली से प्रभावित थे? भारतीय, मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, इन सब शैलियों से प्रभावित थे। इन्होंने विदेश की यात्रा भी की थी चित्रकला संबंधित। ठीक है, प्रदर्शनी वगैरह। इनके प्रश्न है नेक्स्ट कि इनके चित्रों की विशेषता क्या थी? विशेषताएं। ठीक है, कि इनके चित्र की विशेषता क्या दिखाई देती थी? चित्र किस टाइप के, किन विषयों को लेकर, और क्या महत्व था इनके चित्रों का? जो इनके चित्र थे भारतीय विषयों पर दैनिक क्रियाकलाप करते हुए, जिसमें देश की माटी की गंध, और इन्हें कौन से प्रिय रंग थे? लाल, पीला, नीला, ब्लू पीकॉक रंग इनके प्रिय थे चित्रों में। ठीक है, और इनका प्रमुख चित्र, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मुर्गों की लड़ाई,
पनघट, कोट बाजार, साधु, होली, दीपावली, जाड़े की रात, जाड़े की रात, ये सब इसके प्रमुख हैं। लेकिन मेन सबसे प्रसिद्ध कौन सा हुआ था? मुर्गों की लड़ाई। तो ये चित्र शब्द आते ही किस कलाकार के चित्र है? के हेबार। ठीक है, तो इस बार जो प्रश्न आया था ये शब्द दिए ही, ये सारे लास्ट वाले दिए थे तीनों चारों, और ये इस बार आया था 2019 में। पनघट, वड़जा, साधु, ये चित्र किस कलाकार के? तो ये शब्द आते तो हर एक बंदा पहचान लेता था ये चित्र किस, यहां से निकाले उसने प्रश्न 2019 में, यहां से आया था। ये नाम दिए थे, सबसे डीप क्वेश्चन है ये वाला। फेमस जो चित्र होता है पेंटिंग, वो तो हर एक को याद होगी, लेकिन अंदर वाले भी चित्रों के नाम याद होने चाहिए। रूल है चित्रकला का, दोनों तरफ से प्रश्न बनते हैं। के हेबार के दो चित्रों के नाम, मुर्गों की प्रमुख चित्र लड़ाई वाला चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? के हेबार। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से प्रश्न बनते हैं। तो काफी चित्र है, पेंटिंग खूब है सब कलाकारों की। अब इस चित्र में क्या विशेषता थी? इसमें दो मुर्गों को आपस में लड़ते दर्शाया गया था। एक मुर्गे ने दूसरे के क्या काट दिए थे? पंख, लड़ते हुए हरकत बैठते दर्शाया गया था। और इस दोनों दृश्यों के मतलब लड़ते दृश्यों के पीछे मानव को किस मुद्रा में दर्शाया था? व्यंग मुद्रा में, यानी मानव समाज की किस स्थिति को दर्शाया गया था? व्यंग स्थिति। ठीक है, और पीछे के जो व्यक्तियों को गहरी तानों से बनाया गया था। गहरी तान का टोन, ठीक है, 3 टोनें होती हैं, गहरी तान, मध्य तान और हल्की तान। तो इन माध्यमों में चित्रित है इनका चित्र। विशेषता लिखनी है कि इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया था? लड़ाई का दृश्य दर्शाया गया था। ठीक है, ये पूरा लिखना मैटर। ये प्रमुख चित्र किस कलाकार का? के हेबार। और इन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1989 के आसपास। ठीक है, 89। पद्मश्री शब्द अलग है, पद्म भूषण शब्द अलग है। कि भारत सरकार ने कब सम्मानित किया था पद्म भूषण से? 89 में। ठीक है, तो काफी कलाकारों के सन वाले प्रश्न बनते हैं पद्म भूषण संबंधित। तो जो मेन कलाकार है उनका तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सन वाले प्रश्न काफी आते हैं और गलत यही कराते हैं, क्योंकि सब कलाकारों को याद रखना मुश्किल है। तो ये मेन कलाकार थे के हेबार, मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट। कोई 2 कलाकारों के नाम जिन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से अध्ययन प्राप्त किया। के हेबार, इससे पहले अपने पढ़ा था NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। 2 कलाकारों के नाम वाला प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने कहां से अध्ययन प्राप्त किया। ठीक है, या यहां से प्राप्त करने वाले 2 कलाकारों के नाम लिखिए, तो प्रश्न बनता है आधे नंबर 1+4 1+4। ठीक है ना, तो डीप प्रश्न है, एक छोटे छोटे प्रश्नों को याद करते इसका वर्णन लिख सकते हैं अपने। मान लो इस के वर्णन के ऊपर 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि के हेबार की कला को समझाए, या इनके जीवन परिचय समझाए, इनके कर्तृत्व को समझाए, यानी कार्यशैली को। तो ये कार्यशैली है, विशेषताएं, अध्ययन और प्रमुख चित्र या समान। ठीक है, तो अलग अलग टुकड़ों में याद करो। बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, छोटा पूछे तो छोटे हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट जो कलाकार अपने करते हैं, अपने नेक्स्ट कलाकार के सुब्रमण्यम का। ठीक है, नेक्स्ट कलाकार अपने के सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट देखो के सुब्रमण्यम। इनका जन्म कब हुआ था? के सुब्रमण्यम का पहले तो पूरा नाम बताना चाहिए, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म कब हुआ था? 1924। कहां हुआ था? याद रखने का लॉजिक कैसे? केरल। कहां से हुआ था? केरल में। ठीक है, 1924 में केरल में। और इनका पूरा नाम कैसे? कलपति, जी से गणपति, सुब्रमण्यम। ठीक है, तो कलपति गणपति सुब्रमण्यम बहुत बड़ा नाम है, आपकी बुकों में ये नाम नहीं मिलेगा फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे नामों के प्रश्न बन सकते हैं जो ना दिए हो। तो अपने इसकी लॉजिक कैसे याद कर सकते हैं? 1924 के है 11 नंबर, जी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में? 12, 23, आगे वाला अक्षर जोड़ दो, कितना है? 24। 1924, क्योंकि कलाकारों के जन्म वाले प्रश्न खूब है, इसलिए सब
कलाकारों के अपने लॉजिक से याद करेंगे ताकि मिस्टेक हो ना, क्योंकि जन्म वाले प्रश्न आते हैं 3, कम से कम 2 तो आते ही आते हैं कि कलाकार का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो इतने कलाकारों में से तो दो नाम वाला आएगा, तो इसलिए सबके लॉजिक रखो ताकि मिस्टेक ना हो। आगे देखो, के.जी. सुब्रमण्यम जो अध्ययन प्राप्त किया था, कहां से प्राप्त किया था? कलकत्ता के शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहां स्थापित है? कलकत्ता में इनके गुरु यानी कि जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अध्ययन किससे प्राप्त किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। अध्ययन कहां से यानी किस कलाकार से प्राप्त किया था? कलकत्ता में शांति निकेतन में इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी से, ठीक है। कलाकार का नाम भी याद होना चाहिए कि इनके कला गुरु के नाम बताएं, ठीक है ना। सीधा प्रश्न है कि इनके कला गुरु बताएं, ठीक है। तो ध्यान जरूरी नहीं है कि किससे प्राप्त किया, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं किससे अध्ययन सीखा या इनके कला गुरु, एक ही बात है। तो दोनों तरीके से अपने को मैटर याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, के.जी. सुब्रमण्यम को प्रथम कालिदास सम्मान मिला था। भारत में प्रथम कालिदास सम्मान प्रथम किस कलाकार को सबसे पहले कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था? प्रथम के.जी. सुब्रमण्यम को। और कौन से यानी किस सरकार ने या कहां से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनकी कला को देखते हुए कालिदास सम्मान दिया था 1982 में दिया था। सन भी याद होना चाहिए कि के हबार या के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान कब मिला? 1982 में, ठीक है ना। सन भी याद होना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, के.जी. सुब्रमण्यम के गुरु क्या कहते थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। जैसा भी ये कार्य करते हैं, चाहे वो भित्ति मतलब दीवारों पर बनाएंगे चित्र, भित्ति चित्र, ठीक है। ऑयल पेंटिंग किस पे होती है? कैनवास, बड़े आकार में, ठीक है। भित्ति चित्रों कैनवास पे वो जैसा भी कार्य करते थे, कैसा भाव पैदा करते थे चित्रकला में? समजस्य भाव, यानी कि देखने वाला इसकी कला को, ठीक है, समजस्य पैदा हो जाता था कि इसने क्या कला की है, ठीक है ना। ऐसा भाव पैदा कर देते थे। ये कथन किसका था? इनके गुरु का था, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी का कथन था। ये जब भी कार्य करते थे, चाहे वो भित्ति पे हो, चाहे दीवारों पे हो, चाहे टेराकोटा पे हो या किसी माध्यम में हो, तो समजस्य भाव पैदा कर डालते थे। कैसा भाव? समजस्य भाव, ठीक है। इनकी पुस्तक है एक, इन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, द लिविंग ट्रेडिशनल। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी द लिविंग ट्रेडिशनल के पुस्तक के कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम। इनके कला संग्रहणों का एक कला लेख लिखे थे इन्होंने, कला संबंधी लेख, ठीक है। कला संबंधी लेखों का संग्रहण भी बनाया था, लेख लिखे हुए थे संग्रहित। उसका क्या था? द मूविंग फॉक्स। तो कला संबंधी संग्रहण भी था, कला संबंधी मूविंग फॉक्स, और पुस्तक का नाम द लिविंग ट्रेडिशनल, ठीक है। इसके बाद है कि के.जी. सुब्रमण्यम का प्रमुख चित्र बताएं। के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रमुख चित्र युवतियां। कौन सा प्रमुख? युवतियां चित्र किस माध्यम या किस शैली में था? जो युवतियां प्रमुख चित्र था इनका एमूर्त शैली में, ज्यामितीय आकारों में। और युवतियों को किस रंगों से चित्रित किया गया था? एक ही तान द्वारा, यानी एक ही टोन का प्रयोग था। किन रंगों का प्रयोग था? एक ही टोन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसकी विशेषता लिख सकते हैं 1/4 आधे नंबर से ज्यादा नहीं आता। ये छोटा प्रश्न, युवतीय चित्र के चित्रकार का नाम और इसकी विशेषता, टिप्पणी, उल्टा भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेन प्रश्न थे इस कलाकार के। हो सकता है जन्म वाला पूछा जाए, ठीक है ना। मेन प्रश्न है जन्म वाला। तो नेक्स्ट जो अपने करेंगे इसके बाद जेके नाथन, जगदीश स्वामीनाथन का और ये रामचंद्रन, ठीक है। ये 2 कलाकारों का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक ये 2 कलाकारों का और मैटर याद करें, ठीक है। सन वाले क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।